जय माता दी मित्रों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान ऊर्जा में। और हम आदिकाल के तीसरी क्लास ये ले रहे हैं और पूरा व्याख्या सहित। तो पहला ही प्रश्न है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारत में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? तो सराहपा के विषय में, या गोरखनाथ, या रामानंद, या तुलसीदास। तो किसके विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है? तो ये गोरखनाथ के लिए कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी सही है। और तुलसीदास ने कहा है, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग। तो ये पंक्तियाँ अक्सर आती है और ये गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, तो हम लोग गोरख देख के गोरखनाथ को टिक करके चले आते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करना है। ये तुलसीदास कहे हैं कि गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग। सिद्ध संप्रदाय का विकसित और परिवर्तित रूप जो है वही नाथ संप्रदाय है। तो नाथ संप्रदाय से ये गोरखनाथ थे। तो जो सिद्ध संप्रदाय था उसका विकसित और परिवर्तित रूप ही नाथ संप्रदाय था। नाथ क्या था? नाथ एक विशेष प्रकार के वेशभूषा धारण करते थे, जिसमें उनके पास मेखला, श्रृंखी, गुदड़ी, खप्पर, कड़ मुद्रा, झोला आदि होते थे। और उनके कान छेद कर कुंडल पहनाया जाता था उनके कानों में, और इसे कनफटा योगी कहा जाता था। जो कान छेद के कुंडल पहनते थे लोग, उसे ही कनफटा योगी कहते थे। और गोरख सिद्धांत संग्रह में गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है। जो गोरख सिद्धांत संग्रह है गोरखनाथ का, उसमें गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया जाता है। गोरखनाथ का समय राहुल संस्कृत्यायन ने कितना माना है? 845। हम लोग जब गोरखपुर जाते हैं, वहाँ है गोरख धाम, उसमें उनकी मूर्ति लगी हुई गोरखनाथ बाबा की, और एकदम वो शंकर भगवान की ही तरह ही है, लगता है कि शंकर भगवान ही है। तो इसीलिए इसमें कहा भी गया है गोरख सिद्धांत संग्रह किसका है? गोरखनाथ का ही है। तो गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है। गोरखनाथ की रचनाएं भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है। कितने ग्रंथों का? 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अमनस्क योग है, गोरक्षकल्प, गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, महार्थ मंजरी, ज्ञानामृत योग, ऐसे करके इनके कई ग्रंथ मिलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्या हुआ? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? प्रश्न है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल मानते हैं? बृहत्तम संस्करण, मध्य संस्करण, लघु संस्करण, या सबसे छोटा संस्करण? तो किसको मानते हैं? पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल मानते हैं? तो जो छोटा है ना, सबसे छोटा संस्करण है, 1300 छंद के हैं, इसी को पृथ्वीराज रासो के मूल संस्करण मानते हैं। कौन? दशरथ शर्मा, और कुछ विद्वान और भी मानते हैं। तो बृहत्तम संस्करण में कितने छंद हैं? 16,300। कितने हैं? ऑप्शन नंबर ये डी सही होगा इसका। बृहत्तम संस्करण में 16,306 छंद हैं। मध्य संस्करण में 7,000 आ जाता है, और 3500, 7,000 का आधा हो जाता है 3500। तो लघु संस्करण में 3500 और 35 का भी आधा हो जाएगा, तो इसमें सबसे छोटा 1300 छंद हैं। और ये क्या है? ये मूल संस्करण माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो के संस्करण जो है मूल माने जाते हैं। सबसे छोटा है वो मूल है, ऐसे याद कर लेंगे। 1300 छंद है इसमें। मथुरा प्रसाद दीक्षित ने मध्य संस्करण को प्रमाणित माना है। और मथुरा, तो म से मथुरा, म से मध्य, ऐसे याद कर लेंगे। तो मथुरा
प्रसाद जो हैं ये मध्य संस्करण को मूल मानते हैं। बृहत रूपांतर जो है ये सर्वाधिक अप्रमाणित एवं सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण है। अप्रमाणित तो है बृहत, बृहत जो संस्करण अप्रमाणित है, लेकिन सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक लोकप्रिय है। सर्वाधिक क्या है, लोकप्रिय है, लोकप्रिय है बृहत जो है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, तो चंद्रबरदाई हैं। सबको पता है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, चंद्रबरदाई हैं। और जो इनका जन्म कब हुआ था चंद्रबरदाई का, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। 1668 में इनका जन्म होता है लाहौर में। और वास्तविक नाम देखिए हम लोगों को याद नहीं रहता है, वास्तविक नाम क्या था चंद्रबरदाई का, वास्तविक नाम क्या था, तो पृथ्वी भट्ट था। चंद्रबरदाई का वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था। पृथ्वीराज रासो में कितने समय में विभाजित है, प्रश्न ये बनता ही है कि पृथ्वीराज रासो में कितने समय है, तो 69 समय है। कितने हैं, 69 समय है। पृथ्वीराज रासो में 69 समय है। और माता प्रसाद गुप्त हुए, डॉक्टर दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब लोग पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणित मानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास इसे प्रमाणित मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विशल देव रासो के संपादन कर्ता इनमें से कौन है, विशल देव रासो के संपादन कर्ता कौन है, आचार्य शुक्ल एवं दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अगरचंद नाहटा। तो इसमें से कौन है विशल देव रासो के संपादक कर्ता, तो इसमें से माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा हैं विशल देव रासो के संपादक कर्ता। विशल देव रासो 14वीं विक्रम शती के रचनाकार नरपत नाल का है। और ये सुप्रसिद्ध रचना है। कितने खंडों में विभाजित है, तो ये 4 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में मालवा नरेश भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर नरेश विशल देव के विवाह का वर्णन है। तो सांभर नरेश विशल देव और मालवा नरेश भोज की पुत्री का विवाह का वर्णन है। दूसरे में क्या होता है, तो विशल देव जो है राजमती को से रूठ कर उड़ीसा चला जाता है। और तृतीय में राजमती का विरह वर्णन है। चतुर्थ खंड में भोजराज द्वारा पुत्री राजमती को वापस ले आना, और फिर विशल देव आते हैं तो राजमती को चित्तौड़ वापस ले आते हैं। ये चौथा में। विशल देव रासो हिंदी परिषद प्रकाशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से प्रकाशित माता प्रसाद गुप्त तथा अगरचंद नाहटा द्वारा 1953 ईस्वी में संपादित किया गया था। आगे देखते हैं। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो के विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है, बताना है कि आदिकालीन जो हिंदी कवि अमीर खुसरो हैं, इसके खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है। उनकी पहेलियाँ मुकरियाँ और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। कौन सा सही नहीं है, सही नहीं पे ध्यान देना है, क्योंकि हम यहीं पर बहुत गलती करते हैं, नहीं को देखते नहीं हैं और फट से आगे बढ़ जाते हैं टक करके। तो ये नहीं बताना है कि अमीर खुसरो के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं। तो ये सही है कि उनकी पहेलियाँ मुकरियाँ और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। उनकी रचनाओं में क्या ये सही है, तो हाँ सही है कि उनकी रचनाओं में खड़ी बोली जो थी वो काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। फिर है उन्होंने जन जीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की, ये सही है। तो यहाँ ये भी सही है कि उन्होंने जन जीवन के साथ घुल मिलकर काव्य की रचना की है। और जो डी है उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र है। तो यही आंसर सही नहीं है, डी वाला एकदम गलत है कि उनका लक्ष्य ये नहीं था कि जनता के साथ जुड़ के और धर्मोपदेश दे, ये एकदम गलत है, तथ्य सही नहीं है। अच्छा देखते हैं तो अमीर खुसरो का जन्म कब होता है, तो 1230
53 ईस्वी में इनका जन्म होता है, अमीर खुसरो का। और आधुनिक ये समय कहाँ है, तो एटा में है, पटियाली गांव में माना जाता है। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ और दो सुखने जो थे हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध ही हैं। खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है अमीर खुसरो को, सभी को पता है। इन्हें तूती हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है। इन्हें सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो को सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए, तो किस रचना पे कहलाए थे विद्यापति मैथिल कोकिल, तो ये था पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और लिखनावली। तो पदावली के आधार पे विद्यापति क्या कहे, कोकिल। ये माँ किसने कहा है, तो शुक्ल जी ने कहा है कि विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। किसके आधार पर, पदावली के आधार पर। और इनकी लिखनावली जो है, लिखनावली, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, गया पतलक, वर्णकृत्य, दुर्गा भक्त तरंगड़ी, गंगा वाक्यावली, ये सब किस भाषा में है, तो ये सब जो है ना, ये सब संस्कृत में है। किसमें है, संस्कृत भाषा में है। और कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये दोनों जो है ये अवहट्ट भाषा में है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है इनकी अवहट्ट रचनाएं हैं। और जो पदावली और गोरक्ष विजय जो इनकी कीर्ति का आधार बना है, मैथिल कोकिल जिसके पदावली के आधार पर तो मैथिल कोकिल कहलाया था, तो पदावली एक था, एक गोरक्ष विजय था। ये नाटक थे, इनके नाटक थे और ये मैथिली भाषा में लिखे गए हैं। और हम लोगों ने पढ़ा कि अभी जो लिखनावली था, दुर्गा भक्त तरंगड़ी, ये सब इनकी संस्कृत में थे। दुर्गा भक्त तरंगड़ी इनका जो विद्यापति का मिलता है ना, तो विद्यापति के पिता का नाम गणपत ठाकुर था। इनकी अधूरी रचना थी दुर्गा भक्त तरंगड़ी। इनके पिता जो थे विद्यापति के, क्या नाम था, गणपत ठाकुर। इनकी अधूरी रचना थी, तो विद्यापति ने इनको पूरा किया था। और विद्यापति की पहली रचना मानी जाती है कौन सी, कीर्तिलता। कीर्तिलता विद्यापति की पहली रचना मानी जाती है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंग संवाद कहा, किसे, कीर्तिलता। कीर्तिलता जो है ये पहली रचना इनकी है। और हजारी प्रसाद क्या कहते हैं, भृंग भृंग संवाद कहते हैं। और विद्यापति की पदावली जो है किस भाषा में है, तो मैथिली भाषा में है, जो एक गीत काव्य है ये। और श्रृंगारिक पदों की मादकता की नागिन की लहर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पदावली को बोलते ही हैं। अब इनकी विद्यापति की कौन कौन सी उपाधि मिली है विद्यापति को, तो अभिनव जयदेव की, कवि शेखर खेलन, कवि वय संधि के कवि, कवि कंठहार, दशावधान, इतनी इनकी उपाधियां मिली। कौन कौन सी उपाधियां विद्यापति की, अभिनव जयदेव, कवि शेखर खेलन, कवि वय संधि के कवि, कवि कंठहार और दशावधान, इनकी उपाधियां मिली है किसको, विद्यापति को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है, बताना है कौन सा विवरण इसमें से सही नहीं है। तो एक बार पेन ले लेते हैं। सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। तो ये तो एकदम सही है कि सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में ही तो नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई थी। जैन साहित्य आचार रास, फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया है। तो ये भी सही है कि जैन साहित्य आचार है ये रास, फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया है। तीसरा है, हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। तो हिंदी के पूर्वी भाग में जो है जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार नहीं किया था। यही गलत है, ये गलत है, जैन प्रचार किया था तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर।
टच नहीं हो रहा है, हाँ यही सही है। और सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा किससे विकसित हुआ, ये भी सही है। सिद्ध साहित्य कहाँ से विकसित हुआ, तो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से विकसित हुआ है। तो महावीर प्रसाद द्वारा जैन धर्म का प्रचार भारत में तीव्रता से हुआ था। जैन धर्म का प्रचार महावीर प्रसाद द्विवेदी के महावीर स्वामी थे, इनके द्वारा जैन धर्म का प्रचार तीव्रता से हुआ था। आरंभ में इस धर्म का प्रचार बिहार, तिरहुत और अवध के प्रांतों तक ही सीमित था। मगध में 12 वर्षों की लंबी अवधि की तक भीषण अकाल की स्थिति के कारण सहस्रों जैनी सपरिवार प्रसिद्ध जैन साधु भद्रबाहु के साथ मैसूर राज्य में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चले गए। यहीं से यह धर्म दक्षिण भारत में फैल गया। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का केंद्र बना और यहीं से यह मत धीरे धीरे गुजरात, कठियावाड़ में प्रसारित हुआ। उड़ीसा के राजा खारवेल जैन साधु जैन धर्म के अनुयायी थे और इनके प्रयास से जैन धर्म का अद्भुत उत्थान हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। क्या कहा, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? अपभ्रंश के जो कवि थे उसको विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है और यही कवि जो थे हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन कौन कह रहा है? तो यह कथन राहुल सांस्कृत्यायन का है। यह कथन किसका है? राहुल सांस्कृत्यायन ने। आचार्य शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश हिंदी कहा है। पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश हिंदी किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरापा को मानते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी के प्रथम कवि। प्रश्न है कि इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? तो विद्यापति की पदावली या कीर्तिपताका, कीर्तिलता या वररत्नाकर। तो किसके विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भाषा को कवि इस पुस्तक की भाषा को, तो एक कीर्तिलता की पुस्तक को कह रहे हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये कीर्तिलता की पुस्तक को कह रहे हैं। कौन सा आंसर होगा? टच नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। कीर्तिलता। तो कीर्तिलता जो पुस्तक है ना, इसी पुस्तक के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसकी भाषा को कवि ने, कीर्तिलता की भाषा को कवि ने क्या कहा था? अवहट्ट कहा था। और इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। तो ये हो सकता है, प्रश्न बन सकता है कि कौन सी विद्यापति की कौन सी रचनाएं हैं जो अवहट्ट में हैं लेकिन बीच बीच में मैथिली भाषा का प्रयोग आ गया है। तो यही कीर्तिलता है और कवि ने स्वयं कहा है। और ये कथन कह कौन रहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये तो अवहट्ट में है ही लेकिन बीच बीच में क्या आ रहा है? इसमें मैथिली भाषा का भी प्रयोग हो गया है। ये कौन कह रहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो इनकी कीर्तिलता है ना, विद्यापति की ये ऐतिहासिक रचना है। कीर्तिलता विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है। और कीर्तिलता को विद्यापति ने क्या कहा है? तो कहाड़ी भी कहा है। क्या कहा है? कहाड़ी। तो प्रश्न बनता है कि कौन सी रचना को विद्यापति ने कहाड़ी कहा है? तो ये कीर्तिलता को ही कहा है कहाड़ी। कीर्तिलता और कीर्तिपताका इनकी हट रचना है। एक कीर्तिलता और कीर्तिपताका ये दोनों कैसी हैं? तो अवहट्ट में है। दोनों
और हट्ट में रचनाएं हैं। और जो ये कीर्तिलता और कीर्ति पताका है तो इनके आश्रयदाता जो थे विद्यापति के कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह दो थे। इनकी वीरता और उदारता का इसमें वर्णन है। किसमें? कीर्ति सिंह और शिव सिंह, इनकी वीरता और उदारता का वर्णन है। विद्यापति का जन्म जो है ये 1350 में होता है और 1450 में, यानी 100 वर्ष तक ये जीते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है 1350 से 1450 ईस्वी में ये जीते हैं। वड़ रत्नाकर इनका ज्योतिश्वर ठाकुर का एक है रचना वड़ रत्नाकर, ये किसका है? तो ये ज्योतिश्वर का है, ज्योतिश्वर ठाकुर का है वड़ रत्नाकर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। साधारण संवत ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। साधारणतः क्या कहे हैं कि संवत ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा का, या डॉक्टर नगेंद्र का। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्या कहते हैं कि साधारणतः संवत ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जा सकता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन जो है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा था? तो वीर गाथा काल कहा था आदिकाल को। राम कुमार वर्मा ने चारण काल की संज्ञा दिया था। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा था आदिकाल को? तो वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी साहित्यकार ने स्वीकार किया है। ये कथन कौन कह रहा है? तो ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा विषय के कथन किसका है? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य में उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली का लिखना शुरू किया था। सरहपा विषय के कथन किसका है? तो राहुल संस्कृत्यायन का है, या राम कुमार वर्मा का, रामचंद्र शुक्ल जी का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहे हैं कि चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा विषय यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। और सरहपा विषय कथन है तो सरहपा विषय के कथन किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और ये प्रश्न आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और सरहपा की पंक्तियां हम लोग पढ़ते हैं। पंडिय सल सत्य बखाड़ई, देही रुद्ध बसंत जाड़ई। इसी के आधार पे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि चौपाई दोहा का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे पता लगता है ना कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। अब ये सुमेलित करने वाला आ गया, तो सुमेलित करके बताना है इसमें। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चंदन बाला रास किसका है? ये आशगु का है, तो ये सही है, ये वाला सही है। और स्थूल भद्र रास ये किसका है? ये जिन धर्म सूरी का है। स्थूल भद्र रास जिन धर्म सूरी का, यही गलत है। जिन
जिन धर्म सूरी का स्थूलभद्र रास। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये दामोदर पंडित का है ही उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और ज्योतिषर ठाकुर का जो है वह रत्नाकर है। सही है। कुवलयमाला के लेखक हैं। कौन है कुवलयमाला के लेखक? सोमप्रभ सूरी, उद्योतन सूरी, धर्म सूरी या मुनिजन विजय। कुवलय कथा के लेखक जो हैं उद्योतन सूरी हैं। उद्योतन सूरी, ऑप्शन नंबर बी। उद्योतन सूरी हैं कुवलयमाला कथा के लेखक। कुवलयमाला कथा के लेखक उद्योतन सूरी हम लोग पढ़ लिए हैं। धर्म सूरी के जम्बूराज स्वामी की रचना की तथा सोम प्रभु सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की है। तो धर्म सूरी ने जम्बूराज स्वामी जम्बू स्वामी रासा और सोम प्रभु सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की है। तो मुनिजन विजय ने किसकी की है? तो शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली को। हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य मानते हैं। कुवलयमाला की रचना उद्योतन सूरी ने तो की है, कहाँ की है? लाहौर में रहकर 778 ईस्वी के आसपास में की है। क्या आसपास में किया है? 778, जो कि प्राकृत ग्रंथ हैं। तो सभी को जय माता दी, राधे राधे, नमस्कार। मिलते हैं अगले क्लास में। सभी का धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को जरूर करिएगा। अगर क्लास पसंद आए तो भी और ना पसंद आए तो भी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।